नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। यहाँ पर राजस्थान पुलिस का बिल्कुल आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आ गए दोस्तों। 100% इनमें से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जिनके भी 6 तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख को पेपर है। फटाफट से याद कर लीजिएगा इन सारे प्रश्नों को। कंप्यूटर के, जीके के और साइंस के सारे प्रश्न मिलने वाले हैं और शाम को भी आपको प्रश्न मिलेंगे, सुबह भी मिलेंगे, आपको लगातार रोजाना मिलेंगे दोस्तों। इसलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो फटाफट से, सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आपको देख भी लिया होगा बहुत सारों ने, कहीं कहीं आपका जो है एग्जाम डेट आ गई होगी। चलिए शुरू करते हैं जल्दी, क्योंकि आपके पास भी समय नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवाता हूं। दुनिया का पहला गणक यंत्र कौन सा है? तो दुनिया का पहला गणक यंत्र कौन सा है? फटाफट से कमेंट करते रहिएगा। सभी विद्यार्थी तुरंत कमेंट करते रहिएगा, तुरंत मैं जल्दी जल्दी आंसर दूंगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल सभी का आंसर है एबेक्स। क्या हो जाएगा? एबेक्स। दूसरा क्वेश्चन है 47 नंबर का, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है, बताइएगा फटाफट से। तो वो कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। किसको? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला है, नामक मुद्रित इंफॉर्मेशन वास्तविक रूप में विद्यमान होता है और डिस्प्ले डिवाइस पर प्रस्तुत आउटपुट से अधिक परमानेंट रूप का आउटपुट होता है। तो जल्दी बताओ, सॉफ्ट कॉपी, कार्बन कॉपी, हार्ड कॉपी या डेस्क कॉपी? कमेंट भी करते रहेगा आप फटाफट से, ताकि आपको और ज़्यादा याद हो पाए। तो हो जाएगा सॉफ्ट कॉपी। क्या होगा? सॉफ्ट कॉपी। अगला है, आउटपुट देखने के लिए आप का उपयोग करते हैं, यानी कि आउटपुट देखने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं? तो बिल्कुल सभी करते हैं मॉनिटर का उपयोग। किसका? मॉनिटर का। अगला प्रश्न है, रिलेटेड फाइलों के कनेक्शन को कहा जाता है। तो रिलेटेड फाइलों के कनेक्शन को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रिकॉर्ड। क्या कहते हैं? रिकॉर्ड कहते हैं। अगला है, सीपीयू का भाग निम्न में से नहीं है, यानी कि नहीं है वो ढूंढना है वाला नहीं। कौन सा नहीं है बताओ फटाफट से। सभी का आंसर हो जाएगा ये सभी। सीपीयू का भाग कौन कौन से नहीं है? ये सभी है दोस्तों। यहाँ पर ये वाला कट जाएगा, ठीक है। ये सभी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को बूट के लिए आवश्यक है। कंप्यूटर को जो बूट करने के लिए क्या आवश्यक है, फटाफट से कमेंट करके बता दो। बिल्कुल रट लो दोस्तों। कोई विद्यार्थी सोच रहा है कि सर नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, देख लेना। कल आपका पेपर है 6 तारीख को या 7 तारीख को, 8 तारीख को, देख लेना, ठीक है। रोम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा आपका, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस रिटर्न का प्रयोग करते हैं। तो कंट्रोल प्लस रिटर्न का प्रयोग क्यों करते हैं? तो वो सभी बताओ फटाफट से। तो सभी का आंसर हो जाएगा पेज ब्रेक करने के लिए जो है कंट्रोल प्लस रिटर्न का प्रयोग करते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड में फॉन्ट स्टाइल नहीं है? तो फॉन्ट स्टाइल कौन सी नहीं है बताओ फटाफट से। बोल्ड, सब्सक्रिप्ट और रेगुलर, इटैलिक्स। तो बताइए फटाफट से। 74 का बिल्कुल सही है यहाँ पर एकदम। तो कौन सा नहीं है? सुपर स्क्रिप्ट वाला जो है एमएस वर्ड में फॉन्ट का स्टाइल नहीं है। बिल्कुल सभी को पता होगा। सुपर स्क्रिप्ट ऐसे लगाते हैं जैसे कि 2 का स्क्वायर 2, ये नहीं है ना बिल्कुल भी, ठीक है। तो अगला है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी कुंजी का प्रयोग करके सेल डाटा में संशोधन किया जा सकता है। तो सेल डाटा में संशोधन किया जा सकता है, फटाफट से कमेंट करके बताओ। सही आंसर हो जाएगा F2। क्या हो जाएगा? F2। अगला प्रश्न होगा, एमएस एक्सेल में किसी फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? दोस्तों अभी कंप्यूटर के चल रहे हैं, आपके जीके की भी बताऊंगा मैं। सभी के बिल्कुल तैयार रहो आप फटाफट से, ठीक है। प्रश्न का आंसर देते रहेगा, बिल्कुल सही हो जाएगा शिफ्ट प्लस F3। अगला प्रश्न है, आईटी का विस्तृत रूप, यानी कि आपको आईटी की फुल फॉर्म बतानी है, ठीक है। आईटी की फुल फॉर्म क्या होगी? तो बिल्कुल सभी का सही आंसर हो जाएगा, आईटी की फुल फॉर्म हो जाएगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या हो जाएगी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस क्या है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, जीवाणु कोई नहीं है, क्या है? कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस एक क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। अगला प्रश्न है, एक नया प्रेजेंटेशन कैसे बनाया जा सकता है? तो एक नया जो प्रेजेंटेशन यदि आपको बनाना है तो कैसे बना सकते हो? इन सभी से बना सकते हो, खाली प्रेजेंटेशन से, पुराने प्रेजेंटेशन से, डिजाइन टेम्पलेट से, इन सभी से क्या है? नया प्रेजेंटेशन आप क्या करते हो? बना सकते हो। अगला प्रश्न है, स्लाइड ओरिएंटेशन हेतु विकल्प है। तो स्लाइड ओरिएंटेशन है तो कौन सा विकल्प है? तो वो हो जाएगा दोनों, यानी कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ठीक है। आप मोबाइल को घुमा देते हो और ऐसे करते हो ना, वो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप हो गया। अगला है, घरेलू हिंसा में महिला का संरक्षण अधिनियम। तो दोस्तों महिलाओं से संबंधित भी प्रश्न आ गए। घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, यानी कि कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? फटाफट से इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14, 15, 21। कौन सा? अनुच्छेद 14, 15, 21 याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे प्रश्न। नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी? नील दर्पण जो पुस्तक है वो
कौन किसने लिखी थी, बताओ फटाफट से। तो वो लिखी थी दीनबंधु मित्र ने। किसने? दीनबंधु मित्र ने। अधिवक्क ग्रंथि क्या स्त्रावित करती है? तो अधिवक्क जो ग्रंथि है वो स्त्रावित क्या करती है? तो वो स्त्रावित करती है कोर्टिसोल। कौन क्या स्त्रावित करती है? कोर्टिसोल स्त्रावित करती है। प्रश्न समझ में आ रहे हैं सभी को? फटाफट से कमेंट करके बताते रहिएगा, इंपॉर्टेंट है और आपको और क्लासें मिलने वाली है, लगातार मिलेगी। इसके बाहर आपके प्रश्न नहीं देखने को मिलेंगे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो सभी को पता होगा इसका, तो इस प्रश्न का बिल्कुल मुझे विश्वास है जहां तक, लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। अगला प्रश्न है आपका 65 नंबर का प्रश्न है, बताओ फटाफट से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है? तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 1 है उसमें लिखा है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ यानी कि यूनियन होगा। तो बिल्कुल सभी को पता होगा दोस्तों, भारत एक राज्यों का संघ है। तो इस प्रकार आप ये क्या है, ये हो जाएगा बिल्कुल, इसका तो कोई गलती नहीं दे सकते, संविधान के प्रश्न है। अगला है दो व्यक्ति जो साझे निवास में रहते हो या रहे थे के बीच पारिवारिक संबंध के घटक क्या है? तो 66 इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो ये सभी जाएगा सभी समरसता विवाह दत्तक संयुक्त परिवार का नातेदार सदस्य हो सकता है, बिल्कुल आएंगे ऐसे प्रश्न, बिल्कुल बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है सामान्य स्थिति में मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? यानी कि आपका जो ब्लड है उसका पीएच मान क्या होता है सामान्य, बताइएगा सामान्य स्थिति में। 67 का बिल्कुल सही आंसर है 7.4। कितना? 7.4 बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि इससे ऊपर ज़्यादा नीचा होता है तो आपकी मृत्यु हो सकती है, किसी की भी, मतलब आपकी नहीं, भगवान नहीं चाहे। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी तीरंदाजी से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा खिलाड़ी तीरंदाजी से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? बिल्कुल बहुत अच्छा, एंड्रिया अर्शोविक। क्या हो जाएगा? एंड्रिया अर्शोविक बिल्कुल सही हो जाएगा, तीरंदाजी से संबंधित नहीं है। जबकि कू बोनचॉन, जीन चार्ल्स बेल्टेज डोज और बेरडी एलिसन ये सब हो जाएंगे, ठीक है। और अब चलिए अगला प्रश्न है केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार घरेलू हिंसा पर अंकुश लगाने हेतु क्या उपाय करेगी? तो क्या उपाय करेगी? 69 का बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी उपाय करेगी। सार्वजनिक मीडिया द्वारा व्यापक प्रचार करेगी, न्याय अधिकारी और पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण करेगी, विधि गृह स्वास्थ्य और मानव संसाधन मंत्रालय विभागों के बीच के समन्वय करेगी, ठीक है। तो ये उपाय करेगी हिंसा और अंकुश को खत्म करने के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों शक्ति यानी कि पावर ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? शक्ति पावर तो क्या होता है बताओ फटाफट से। शक्ति बराबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सभी का आंसर आ गया, बिल्कुल एकदम सटीक आंसर है कार्य बटा समय। P बराबर क्या होता है? W/T। या आप सुना होगा ना फॉर्मूला, तो P बराबर W/T ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है फॉल्स स्टार्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? फॉल्स स्टार्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में करते हैं? तो वो करते हैं दोस्तों किसमें? एथलेटिक्स में। कौन सा? एथलेटिक्स में, ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? तो भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? सभी का आंसर हो जाएगा संसदीय व्यवस्था को। अगला है चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है? चिकित्सा विज्ञान के जनक, चिकित्सा विज्ञान के जनक बिल्कुल हिपोक्रेटिस। कौन सा हो जाएगा? कौन हो जाएंगे? हिपोक्रेटिस बिल्कुल सही है। अगला है आर्टिकल 221 में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है, इस अधिकार में शामिल नहीं है। तो इस अधिकार में कौन सा शामिल नहीं है? तो इस अधिकार में जो है समानता का अधिकार जो है सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है गटका मार्शल आर्ट है, ये किस राज्य से संबंधित है? गटका एक मार्शल आर्ट है, ये कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये से प्रश्न आते हैं दोस्तों पंजाब से। अगला है इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनका तो पता होना चाहिए आपको, सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का कौन है? सभी को पता होगा, बिल्कुल एकदम सभी का आंसर आ जाएगा जे थॉमसन। क्या हो जाएगा? जे थॉमसन। अगला प्रश्न है आपके लिए अल्बानिया की राजधानी है, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे, ऐसा प्रश्न आएंगे 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अल्बानिया की राजधानी हो जाएगी तिराना। क्या हो जाएगी? तिराना। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 78 का बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है फिनलैंड की मुद्रा का नाम है, तो फिनलैंड की मुद्रा जो है उसका नाम क्या होगा? बिल्कुल सही यूरो। क्या हो जाएगा? फिनलैंड की मुद्रा यूरो। निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती? तो सभी को पता होगा चीन, म्यांमार और भूटान की तो लगती है, और एक ही देश है वो है सेशेल्स। सेशेल्स की जो है सीमा नहीं लगती है भारत के साथ। अगला प्रश्न होगा आपका आवासीय आदेश के लिए आवेदन
किसी घरेलू हिंसा की पीड़िता द्वारा किया जाएगा। तो 81 का सही आंसर हो जाएगा प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष। तो ये दोस्तों हिंसा से संबंधित ये प्रश्न आपके जरूर आएंगे, इनको रट लीजिएगा क्योंकि फिक्स क्वेश्चन है ये। भारत का राष्ट्रपति बनने की अधिकतम जो आयु सीमा है वो कितनी रखी गई है? तो फटाफट से 82 का सही आंसर होगा। तो आपने देखा होगा दोस्तों, ये तो बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए, यानी कि इसके लिए कोई आयु सीमा जो है निर्धारित नहीं की गई है कि आप 50 साल के होंगे तो राष्ट्रपति बनेंगे, 65 साल के होंगे तो राष्ट्रपति बनेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि बूढ़े बूढ़े भी आपने देखे होंगे राष्ट्रपति बन जाते हैं। लोकसभा के अस्थायी स्पीकर अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यानी कि लोकसभा का जो अस्थायी जो स्पीकर होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा करते हैं? दोस्तों देखा होगा ना आपने, जब चुनाव हुए थे प्रधानमंत्री के शुरू में जो है लोकसभा स्पीकर अस्थायी रूप से किया गया था, उसके बाद ओम बिरला जी किए गए थे, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला है किशोर अर्थात बालक जिसकी आयु नीचे है। तो किशोर किसे कहते हैं हम? छोटे बच्चे किसे कहते हैं? किशोर। तो वो जाएगा 18 वर्ष। किशोर अर्थात बालक जिसकी आयु 18 से नीची हो। अगला है बालक की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के नेता थे। भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के नेता कौन थे? 85 का बिल्कुल सही है, मोरारजी देसाई थे गैर कांग्रेसी सरकार के पहले नेता। भारतीय अर्थशास्त्र संस्था कहाँ स्थित है? भारतीय अर्थशास्त्र संस्था कहाँ पर स्थित है? इसका भी सही जवाब होगा हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में। अगला प्रश्न है 87 किशोर न्याय यानी कि बालकों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 में कितने अध्याय एवं धाराएं हैं? दोस्तों मैं जल्दी इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आपका पेपर है, तो आपको पेपर में जल्दी आप प्रश्नों को पढ़ पाएं, इसलिए करवा रहा हूं। यदि आपको धीरे पढ़ना है तो वो नीचे कमेंट कर देना। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 10 अध्याय और 112 धाराएं। ओके, चलते हैं तो अगले प्रश्न में। ओल्गा नदी किस देश में बहती है? तो ओल्गा नदी किस में देश बहती है? रूस में बहती है। रूस में, ठीक है। बाघों के संरक्षण संबंधित कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? ये तो सबको पता होगा यार, बिल्कुल सभी को पता होगा। तो 1973 बिल्कुल सही आ जाएगा 1973, ठीक है। मारियाना की खाड़ी किस महासागर में स्थित है? मारियाना की खाड़ी कहाँ है? मारियाना, तो वो है प्रशांत महासागर में। शब्द हाफ नेशनल का उपयोग किस खेल में होता है? तो किस खेल में होता है इस शब्द का उपयोग? इसका होता है कुश्ती में। किसमें? कुश्ती में। अगला है दोस्तों आईपीसी नाम भी पूछा जाता है। एडिपिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो जल्दी से बता दो 92 का सही आंसर। तो सभी का सही आंसर हो जाएगा हेक्सेन डाइओइक अम्ल। क्या हो जाएगा? हेक्सेन डाइओइक अम्ल। और दोस्तों आपका फिर अच्छा सा क्वेश्चन आ गया है, ये रट लीजिए ने। जहाँ कानून से टकराव वाले बालक को पकड़ा गया है वहाँ पुलिस थाना पर बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में पद नामित अधिकारी अथवा विशेष पुलिस इकाई जहाँ उस बालक को लाया गया है, बालक के पकड़े जाने के बाद यथासंभव शीघ्र सूचित करेगा। तो किसको सूचित करेगा बताओगे फटाफट से? सभी हो जाएगा 1, 2 और 3 को, यानी कि उसके बालक के माता पिता को, उस बालक के अभिभावक को, परिवीक्षा अधिकारी को, इनको सभी को सूचित करना पड़ेगा। अगला है नोवाक जोकोविच का उपनाम क्या है? तो नाम बताइएगा दोस्तों, उपनाम भी पूछे जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नोली। क्या हो जाएगा उपनाम? नोली। अगला है नीति आयोग के संबंध में नीति का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि नीति आयोग का जो है, नीति का जो है फुल फॉर्म आपको बतानी है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि अभी इस टाइम कौन है? नरेंद्र मोदी जी। सही आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन सही है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो आपका जो है ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न होगा आपका, बाल कल्याण समिति किसे त्रैमासिक प्रतिवेदन लंबित और निस्तारित प्रकरणों का प्रतिवेदन लंबित प्रकरणों की समीक्षार्थ सौंपेगी? तो 96 का बिल्कुल सही आंसर है जिला दंड न्यायिक को। क्या हो जाएगा? जिला दंड न्यायिक को। अगला है भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में युवाओं को आतंकी संगठनों को छोड़कर मुख्य धारा में शामिल करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो कौन सा अभियान चलाया गया? वो है ऑपरेशन मिलाप। कौन सा? ऑपरेशन मिलाप। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में श्री
टी.एन. शेषन का निधन हुआ है, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो उनके सभी कथन सही हो जाएंगे। वे निर्वाचन आयोग के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। उनका कार्यकाल 1990 से 1996 तक रहा। अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग को प्रदत्त स्वायत्तता एवं अधिकारियों को पुनः स्थापित करने का श्रेय उन्हें ही जाता है। इनके उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे, इसलिए ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बालक को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है? तो कौन से आर्टिकल के तहत है कि 6 से 14? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है और इस बार भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यानी कि 6 तारीख को नहीं तो 7 तारीख को, 7 तारीख को नहीं तो 8 तारीख को पक्का मिलेगा। तो अनुच्छेद 21 दोस्तों याद रखिए, 21(21)A ये भी आपको याद रखना है। पीछे क्या लिखा हुआ है, ए लिख रहा है, बी लिख रहा है, तो ये याद रखना है आपको। वहाँ 21 दिख जाए तो वो नहीं लगाना, 21A लगाना है या 21A लगाना है। अगला प्रश्न है 25वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज दिसंबर 2019 में कहाँ आयोजित हो गया? बताइएगा फटाफट से। 100 नंबर का प्रश्न। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? ये मैड्रिड में। कहाँ पर हुआ है? मैड्रिड में हुआ है दोस्तों 25वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न कैसे लगे फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। और आपको जो है 50% शाम को मिलेंगे, ठीक है, 50% शाम को मिलेंगे। आप शाम को जरूर देख लेना, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहाँ सारे प्लेलिस्ट में जाके देख लो, ठीक है। फटाफट से सभी विद्यार्थी और अपने दोस्तों को बता दो कि इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर आ चुके हैं। अब बिल्कुल आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको टेस्ट लगाने की कहीं जाके जरूरत नहीं है। बस आपको बस इस चैनल में जो है सब्सक्राइब करना है और वीडियो को देखना है और आपको सारे मॉडल पेपर यहाँ पर मिल जाएंगे। 10 मॉडल पेपर लगभग मैं आपको दे दूंगा, है ना। ठीक है, धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक सभी को मेरी तरफ से।